डीए बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर। वित्त मंत्री को मिला प्रस्ताव। भारतीय सेवानिवृत्त मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए बलिदान और योगदान पर प्रकाश डाला है। वित्त मंत्रालय को जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए रोके गए डीए एरियर को जारी करने का अनुरोध करने वाला एक प्रस्ताव मिला है। भारतीय कर्मचारी मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए बलिदान और योगदान पर प्रकाश डाला है। उन्होंने आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। 25 जनवरी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते डीए के बकाये के संभावित वितरण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। ये बकाये 18 महीने की अवधि से संबंधित हैं, जिसके दौरान कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय तनाव के कारण डीए और महंगाई राहत डीआर भुगतान निलंबित कर दिए गए थे। प्रस्ताव और महामारी के बाद देश की सुधरती वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले संकेत दिया था कि महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और उस वित्तीय वर्ष से परे कल्याणकारी उपायों के राजकोषीय फैलाव के कारण 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से बकाया राशि का वितरण करना संभव नहीं माना जाता है। सिंह ने पत्र में लिखा, मैं कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझता हूं, जिसके कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को रोक दिया गया था। हालांकि जैसा कि हमारा देश धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना उत्साहजनक है। समाचार व्यक्तिगत वित्त समाचार। डीए बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर। वित्त मंत्री को मिला प्रस्ताव। डीए बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर। वित्त मंत्री को मिला प्रस्ताव। भारतीय सेवानिवृत्त मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए बलिदान और योगदान पर प्रकाश डाला है। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। शुभम सिंह। अद्यतन जनवरी 26, 2024 8:49 अपराह्न IST। 4% डीए बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय को जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए रोके गए डीए एरियर को जारी करने का अनुरोध करने वाला एक प्रस्ताव मिला है। भारतीय कर्मचारी मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए बलिदान और योगदान पर प्रकाश डाला है। उन्होंने आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। 25 जनवरी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते डीए के बकाये के संभावित वितरण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। ये बकाये 18 महीने की अवधि से संबंधित हैं, जिसके दौरान कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय तनाव के कारण डीए और महंगाई राहत डीआर भुगतान निलंबित कर दिए गए थे। प्रस्ताव और महामारी के बाद देश की सुधरती वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले संकेत दिया था कि महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और उस वित्तीय वर्ष से परे कल्याणकारी उपायों के राजकोषीय फैलाव के कारण 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से बकाया राशि का वितरण करना संभव नहीं माना जाता है। सिंह ने पत्र में लिखा, मैं कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझता हूं, जिसके कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को रोक दिया गया था। हालांकि जैसा कि हमारा देश धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना उत्साहजनक है। उन्होंने आगे कहा, मैं महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहूंगा। उनकी अटूट लगन और कड़ी मेहनत ने आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुधरते वित्तीय परिदृश्य और सरकारी कर्मचारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सम्मानित कार्यालय से अनुरोध करता हूं कि आगामी बजट सत्र में महंगाई भत्ते की जबत 3 किस्तों को जारी करने के निर्णय की समीक्षा करें। संचित राशि, जो अतीत की वित्तीय बाधाओं के कारण अस्थायी रूप से रोक दी गई थी,
अब योग्य लाभार्थियों को वितरित की जा सकेगी। सिंह ने कहा, मैं समझता हूं कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए धन आवंटित किया है और मेरा मानना है कि जब्त डीए बकाया जारी करने से सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण में योगदान मिलेगा। यह न केवल उनके प्रयासों को मान्यता देगा बल्कि उन लोगों को भी बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा जिन्होंने हमारे देश की लगन से सेवा की है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्र सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में सालाना 2 बार डीए में संशोधन करती है। नवीनतम अपडेट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डीआर को 1 जुलाई 2023 से प्रभावी रूप से 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। हालांकि ये सवाल कि क्या केंद्र सरकार 18 महीने के डीए एरियर को जारी करने को मंजूरी देगी, अभी तक अनुत्तरित है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत डीआर की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो मूल वेतन पेंशन के 46% की मौजूदा दर से 4% अधिक है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,868.72 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। इससे लगभग 49.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के लिए निलंबित महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर का बकाया मिलेगा। सांसदों ने प्रशासन से कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन और लाभों से काटे गए 18 महीने के महंगाई भत्ते को बहाल करने की योजना के बारे में सवाल किया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ है, इसलिए सांसदों ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। सांसदों ने 2024 से लेकर अब तक इस संबंध में की गई कार्रवाई और प्रस्तुत किए गए प्रतिनिधित्व के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता राहत जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसे कोविड प्रकोप के दौरान रोक दिया गया था। इसके पीछे के तर्क को समझाते हुए चौधरी ने संसद में अपने लिखित जवाब में कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्त वर्ष 2020-21 से आगे राजकोषीय फैलाव था, इसलिए डीए डीआर का बकाया व्यवहार्य नहीं माना गया। इस विषय पर यूनियनों से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं या नहीं, इसका उत्तर देते हुए चौधरी ने कहा, 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद NCJCM सहित सरकारी कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पहले चौधरी ने 2023 में लोकसभा में कहा था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को फ्रीज करने के कारण 34,402.32 करोड़ रुपए की राशि बचाई गई और उसका उपयोग कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया गया। 3 डीए किस्तों को फ्रीज करने के परिणामस्वरूप सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपए बचाए। केंद्र ने इस नकदी का उपयोग कोविड-19 महामारी के वित्तीय प्रभावों की भरपाई के लिए किया।